हेलो गाइज, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। मेरा नाम है दोस्तार। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे स्टडी शॉप पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज में अपने अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2। पिछली वीडियोज़ में आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद में उसके बारे में अपने क्वेश्चंस किए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। जैसे आपका इस टाइप में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। मान लो इफ़ y इज 20% मोर देन x, देन how much percent x is less than y। इन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? y इज 20% मोर देन x। y है जो आपका 20% ज़्यादा है x से, तो x है वो y से कितना परसेंट कम होगा। तो इसको अपने देखते हैं। y आपका 20% ज़्यादा दिया गया है x से, x से 20% ज़्यादा। x को अपने मान लेते हैं 100, x को मान लिया 100। y है इससे 20% ज़्यादा यानी 120। 120 कैसे? x को जब 100 माना तो आपको दिया गया 20%। 100 इंटू 20/100 यानी 20। 100 में 20 प्लस करेंगे तो आपका आ गया 120। y 100 से 120 हो गया, यानी y को दिया गया आपका 20% मोर। तो y आपका अगर 20% मोर है तो x आपका कितना आएगा? तो x है वो y से कितना परसेंट कम है। इसमें आपका डिफरेंस आ रहा है 20। 20/120 इंटू 100 यानी आपका आ गया 16.66%। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है y है जो आपका 20% अधिक है। 20% को अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% को अपने लिख सकते हैं ना 20/100। यानी आपको जब ज़्यादा दिया गया है 100 से 20 प्लस करेंगे, मतलब अगर आपको x की वैल्यू 100 है, अगर आपको बोला है भाई क्वेश्चन में 20% अधिक है, 20% अधिक है, इसका मतलब 20 उसमें प्लस करेंगे। 100 से हो गया आपका वो 120। 120 हो गया तो इसका मतलब 20 कम करके 20/120 किया इंटू 100। 20/120 कैसे किया? पहले अपने यहाँ से उधर की तरफ फाइंड कर रहे थे, यानी कि 20 अधिक हो रहा तो 20/100 इंटू 100, यानी कि आपका x से y 20% अधिक है। अब उधर से इधर फाइंड करना है तो डिफरेंस आपका 20 ही आ रहा है। फाइंड किससे करना है? आपकी वैल्यू 120 से। 120 इंटू 100 किया तो ये आपका आ गया 16.66। या फिर इसको अपने एक और किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको 20/100 दिया गया है, 20/100 को जब सोल्व करेंगे तो आपका ये आ गया 20/100 दिया गया आपको। 20/100 को जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 1/5। 1/5 एक वैल्यू बन गई आपकी। तो आपको दिया गया है y जो 20% अधिक है, 20% को अपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 1/5 में। y जो है इससे अधिक है, प्लस 1 करेंगे यानी 1 अधिक है। 5 और 1 6, 5 से 1 6। इस प्रकार फ्रैक्शन में अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। y जब 20% अधिक है तो y से x कितने परसेंट कम है, तो अपने यहाँ से इधर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1/6 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। 1/6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16.66। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार भी इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए y इज 20% मोर की जगह लेस दे दिया, y इज 20% लेस देन x, देन हाउ मच परसेंट x इज ग्रेटर देन y। y है जो 20% लेस है। 20% लेस को कैसे सोल्व करेंगे? 20/100 यानी 1/5।
अगर ये आपको अब लेस में पूछ रहा है, यानी ये 5 में से 4 हो जाएगा आपको। अब 1/4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 1/4 की वैल्यू आपकी होती है 25%। 25% कैसे, 25/100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4 पे। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन से आपको ना सोल्व करना ईजी लगे तो उसको अपने डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको 100 दिया गया है, वो 20% कम हुआ यानी 80, 100 से 80 यानी 20 कम हुआ। अब इधर से वो इधर जा रहा है, यानी कि पहले आपका इधर से इधर गया +20, अब इधर से इधर यानी -20, -20 अपॉन 20/80 करेंगे अपने इंटू 100, ये आपका आ गया 25%। यहाँ से वो 20% बढ़ रहा है और यहाँ से वो 25% माइनस हो रहा है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अपने क्वेश्चंस देखते हैं। दो क्वेश्चंस को अपने सोल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ़ एज इनकम इज 30% मोर देन बी देन हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन ऑफ ए। अगर ए की इनकम 30% ज़्यादा है बी से, तो बी की इनकम ए से कितने % कम है। ठीक है, ए की इनकम आपको दी गई 30% मोर देन बी, यानी कि 30%। 30% को अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 30/100। जब इसको सोल्व करेंगे आपका आ गया 3/10, 3/10, यानी कि बी से ए का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि बी तो आपका आ गया 10। अब आपको क्या बोल रहा है, मोर देन है, मतलब ये 3 है जो आपका प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू आपकी आ गई 13, ए की वैल्यू आपकी आ गई 13। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी आ गई 13। तो अब आपको बोला है तो इससे इसको निकालना है। इनका दोनों का डिफरेंस बीच में कितना आ रहा है, +3 का, और इधर आपका आ रहा है -3 का। अब आपको निकालना है 3/13 की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा ए से बी का %। 3/13 इंटू 100। जब इसको फ्रैक्शन को अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23.03। इस प्रकार अपने इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। इसको अपने सिंपल मेथड से भी करके देख लेते हैं। सिंपल मेथड से कैसे होगा ये, जैसे आपको बोल रहा है एज इनकम इज 30% मोर देन बी, 30% ज़्यादा है, मतलब बी की अगर 100 है आपकी तो ए की होगी आपकी 130, यानी +30, और जब इस साइड आएंगे तो -30, यानी -30 हो रहा है। 30/130 करेंगे तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 23.07%। तो दोनों तरीके से अपने कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है इफ़ एज एक्सपेंडिचर इज 40% लेस देन बी देन हाउ मच % बी इज एक्सपेंडिचर लेस देन ए मोर देन ए। इफ़ एज एक्सपेंडिचर इज 40% लेस देन बी, अगर ए का खर्चा 40% लेस है बी से, तो हाउ मच % बी का एक्सपेंडिचर कितना है ए से, कितना ज़्यादा है। तो आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। 40/100 यानी 2/5। जो 5 है वो आपकी आ गई बी की वैल्यू, और आपको बोला गया इसमें कम हो रहा है, यानी कि 5 से 2 कम होगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 3। ए की वैल्यू आपकी आ गई 3, यहाँ हुआ आपका -2, तो इस साइड होगा आपका +2, यानी कि 2/3 इंटू 100, 200/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 66.66%। और इसको सिंपल वे से करेंगे तब आपको दिया गया 100 और -40 हो रहा है, यानी कि बी की वैल्यू बी की आपकी 100 है तो ए की आपकी आ गई 60, यहाँ पे हो गया -40, तो इस साइड होगा +40, यानी कि 40/60 इंटू 100,
200/3। अब आपको दोनों तरीक़ों से आप फाइंड करना सीख गए। आप जिस मर्जी ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से बिल्कुल ईजी रहेगा आपको। तो अब देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस इट कंजप्शन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ये आपका बन गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ का मान लो ए और बी में दोनों कंपैरिजन दिया गया था, उनकी सैलरी में आ गया, उनकी हाइट में आ गया, उनके वेट में आ गया, इस प्रकार के कंपैरिजन के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो उनको अपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, अगर मान लो कोई चीज़ है उसके रेट में वृद्धि हो रही है, तो एक हाउस होल्डर है वो अपना कंजप्शन को कितना कम करे या कितना ज़्यादा करे कि उसका खर्चा सेम रहे। इन क्वेश्चन में आपको इस प्रकार पूछा जाता है। जैसे इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप में आपको पूछा गया है अगर किसी वस्तु के रेट बढ़ जाए पर खर्च उतना ही रखना हो तो खपत में कितने % कमी की जाए। या फिर दूसरा टाइप का आपका बनेगा अगर किसी वस्तु के रेट घट जाए और खर्च उतना ही रखना हो तो खपत में कितने % वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, इनको समझते हैं। इनका वे बहुत ईजी रहेगा, इनको सोल्व करने का तरीका वो सेम ही रहेगा जो अपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। कैसे करेंगे इनको, 20% वृद्धि हो रही है। मान लीजिए शुगर आपका प्राइस था 100 रुपये, 100 रुपये से 20% वृद्धि हो गई, उसका प्राइस हो गया आपका 120 रुपये। पहले उसका प्राइस था 100 रुपये, उसमें 20% वृद्धि हुई यानी 20 रुपये वृद्धि हुई, 20 रुपये वृद्धि हुई तो वो हो गया आपका 120 रुपये। अब आपको ये पूछा है भी वो कंजप्शन ऑफ शुगर मतलब कितना करे ताकि उसका खर्चा सेम रहे। मतलब वो 120 रुपये हो गए पर उसको लगाने 100 रुपये ही है। इन 100 रुपये में वो कितना अपना खर्चा कितने % कम करे ताकि उसका खर्चा तो सेम ही रहे, उसके रेट के अंदर वृद्धि होगी, खर्चा सेम रहे और चीज़ उतनी मतलब कंजप्शन है वो कम कर सके। तो इसको अपने कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का सेम वही मेथड रहेगा। इधर से ये -20 हो रहा है, 20/120 1/6 × 100। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया निकल के 16.66% के करीब। ये आपका आ गया आंसर। इसको अपने ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और अगर इसको सेम उस वजह से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 20% को अपने बना लिया रेशो में 1/5 बन गया ये, यानी कि 5 से 6 हो गया। तो आपको डिफरेंस 1 का है तो 1/6 की वैल्यू आपको निकालनी है जो आपकी आ गई 16.66%। तो इस प्रकार इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको सेम इसी क्वेश्चन में द प्राइस ऑफ शुगर जिसमें इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ की जगह मान लो ये डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच % ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। रिड्यूस की जगह ये इंक्रीज कर लेगा अपना। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी होगी तो उसके खपत में कितने % वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। भाई खर्चा उतना ही रहे। अब आपको ये बोल रहा है 20% कमी आ गई,
मतलब जो चीनी 100 रुपये की आपको मिलती थी वो होगी 80 रुपये की। 100 रुपये वाली का रेट आपका आ गया 80 रुपये। तो उसको कितने % में सेम करें ताकि वो, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ का आपका रेट आ गया 80 रुपये, तो वो कितना % मतलब इसमें कम करे कि वो खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ पर हो रहा है आपका -20, यहाँ पर हो रहा है का +20, यानी 20/80 × 100, 25%। ये आपका आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को अपने इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। जैसे इस टाइप में ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं अपने। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 40%, फाइंड बाय हाउ मच % ए हाउस होल्डर इंक्रीज इज कंजप्शन ऑफ टी सो एज नॉट टू डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। मतलब आपको दिया है इफ़ द प्राइस ऑफ टी डिक्रीज बाय 40%, जो चाय का प्राइस है वो 40% कम हो गया, तो फाइंड बाय हाउ मच % ए हाउस होल्डर इंक्रीज इज कंजप्शन। तो एक हाउस होल्डर को अपनी कंजप्शन कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि उसको जो टी का जो खर्चा वो पहले एक्सपेंड कर रहा है वो उतना ही रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें आपको दिया गया है टी का जो प्राइस है वो 100 से आपका आ गया 40% माइनस हुआ तब आपका आ गया 60। तो आपको ये निकालना है भी उसको कितने % वो करे ताकि उसका खर्चे में कोई असर ना पड़े। तो ये आपका आ रहा है +40, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे 40/60 × 100, ये आपका आ गया 200/3। तो इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 3 × 6 = 18, 19, 20, 3 × 6 = 18, 19, 20, 66.66। और जब इसको अपने रेशो से सोल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 40%, 40/100, यानी आपका आ गया 2/5। और ये आपका कम हो रहा है, इसका मतलब 5 से आपका होगा -2 होगा तो भाई आपका आ गया 3, तो इस साइड आपका होगा +2, यानी कि 2/3 × 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ गया 66.66%। तो ये आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। इसमें इंक्रीज हो रहा है। द परसेंटेज ऑफ डिडक्शन दैट ए फैमिली शुड अफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है जो कुकिंग ऑयल है उसका प्राइस है जो 25% बढ़ चुका है, तो उस फैमिली को उस कुकिंग ऑयल के जो उसका डिडक्शन हो रहा है, मतलब जिसको यूज़ हो रहा है, उसके अंदर कितने % गिरावट की जाए ताकि उसके खर्च में कोई मतलब समस्या ना आए। मतलब जितना वो पहले लेके आ रहा था उतने ही रुपए उसको अब खर्च करने हैं। तो उसको जो मान लो कोई चीज़ है वो आपकी 100 रुपये की किलो आ रही है, अब वो उसका प्राइस 120 रुपये किलो हो गया, पर लगाने आपको 100 रुपये हैं। तो आपको उस प्राइस जो वो चीज़ है पहले आपकी 1 kg आ रही थी, तो आपको 1 kg से थोड़ी कम लानी पड़ेगी, पर लगाने आपको 100 रुपये है। अगर उसके 120 रुपये हो गए तो मतलब वो आपकी क्वांटिटी अगर 100 रुपये खरीदेंगे तो आपको 20 रुपये कब मिलेगी। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने समझ सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, प्राइस 25% बढ़ रहा है, 25% को जब करेंगे तो ये आपका आ गया 1/4 बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 से 5 हो रहा है, कितना +1, इस आपका -1, यानी 1/5 × 100, ये आपका आ गया 20%। मतलब उसको 20% अपना कंजप्शन है जो घटाना पड़ेगा। इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।